हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ, जहां पर हमारा आज चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू होगा और हम लोग एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने से पहले आपको दो बातें हैं जो यहाँ पर एज ए साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए कि जब हम लोग एंगल की बात करेंगे तो दिस इज सपोज कर लो आपकी इनिशियल लाइन है, ये आपकी इनिशियल लाइन है, स्टार्टिंग वाली लाइन हो गई। और ये सपोज कर लो पॉइंट पी है या ओ है, कुछ भी नाम दे सकते हो। इस लाइन, इस पॉइंट के अराउंड अगर मैं इस लाइन को रोटेट करता हूं लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल लाइन। तो फिर जो एंगल यहाँ पर बनता है उस एंगल को सपोज करो मैं थीटा ले रहा हूँ, तो एंगल माना जाता है पॉजिटिव। यानी कि अगर एंटी क्लॉकवाइज मैं मूव कर रहा हूँ तो फिर उस एंगल को पॉजिटिव हम लोग कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर सपोज करो ये हमारे पास लाइन जो इनिशियल थी, जैसे कि आप लोगों को दिख रही है, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूं, दिस इज क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर जो थीटा कंसिडर किया जाता है उसे हम लोग नेगेटिव कहते हैं। तो ये एक कन्वेंशन है जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है कि अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो एंगल विल बी पॉजिटिव, और अगर मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ तो फिर इट विल बी द नेगेटिव एंगल। तो ये कन्वेंशन याद रखनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे आपको पता ही है कि ट्रायंगल की तीन साइड्स को कोरिलेट की जाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के द्वारा। लेकिन यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम लोग एंगल्स की बात करने वाले हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको करवाता हूँ यहाँ पर, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली समझाऊंगा कि एक्चुअली में हम लोग कर क्या रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेडियन मेजरमेंट एंड फर्स्ट इज गिवन 25 डिग्री। तो मुझे क्या करना है, पहले क्वेश्चन में कुछ डिग्री मेजरमेंट मुझे दिए हुए हैं और मुझे ये डिग्री मेजरमेंट रेडियंस में कन्वर्ट करने हैं। मेरे पास कोई वैल्यू है डिग्री की, उसको मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना है। ये दोनों ही एंगल्स की यूनिट्स हैं। जैसे हम लोग लेंथ की यूनिट क्या लेते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, उसी तरीके से ये दोनों भी एंगल्स की यूनिट है। तो मुझे डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे अगर रिलेशन पता होगा तभी मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा। जैसे मुझे अगर सपोज करें 5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इट विल बी 500 सेंटीमीटर। ये चीज़ मुझको पता होगी तभी मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा। उसी तरीके से अगर मुझे डिग्री और रेडियंस के बीच में रिलेशन पता होगा देन ओनली आई कैन फाइंड द वैल्यू। तो आपको क्या याद रखना है कि जो 100 डिग्री होता है वो हमारे पास पाई के इक्वल होता है। अब यहाँ पर जो पाई है वो 22/7 नहीं है या 3.14 भी नहीं है। पाई वो नहीं है जो आप लोग यूजुअली पुट करते हो 3.14 या फिर 22/7, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पाई का मतलब रेडियंस में है। जब हम लोग रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क एक प्रॉपर यूनिट मीटर में लेते हैं, वो बात आप करेंगे। लेकिन फिलहाल बस आप ये याद रख लो कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है। तो मेरे पास क्या चीज़ है, 25 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है। तो 180 डिग्री में पाई होता है, तो 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 डिग्री होगा। और 25 डिग्री के लिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर रेडियन लिख देंगे अपन, रेडियन। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा कटिंग हो जाएगा, तो इट विल बी 5/36 पाई रेडियन। तो ये मेरे पास कन्वर्जन हो गया 25 डिग्री का रेडियंस के अंदर। तो यही मुझे कन्वर्ट करना था। अभी तो जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है, अभी तो नेक्स्ट करते हैं तो क्लियर होता रहेगी कहानी आपको।
सेकंड है मेरे पास, इसको मैं इरेज करता हूँ। तो मेनली क्या याद रखना है आपने कि अगर मैं डिग्री और रेडियंस को रिलेट करना चाहता हूँ तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है। अब सेकंड मेरे पास है -47 डिग्री 30 मिनट्स। ये जो है ये मिनट्स होते हैं, डिग्री तो क्लियर ही है। जब इसकी बात हम लोग करते हैं तो दिस इज कॉल्ड मिनट्स। अब आपको क्या करना है, पहले ये जो सारी टर्म है इसको हम लोग डिग्री में चेंज करेंगे, और -47 तो डिग्री है ही है, प्लस 30 मिनट्स को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आई विल डिवाइड इट बाय 60। तो यानी कि मुझे क्या करना है, इसको ब्रैकेट बड़ी लगा लेते हैं क्योंकि नेगेटिव इसके साथ भी है। मैंने क्या किया, अगर मुझे मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ तो ये 1/60 डिग्री के इक्वल चला गया। तो वही चीज़ है, अगर 30 मिनट्स होंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 1 × 30 30। तो मतलब डिग्री और रेडियन का रिलेशन है, और यहाँ पे ये क्या है, डिग्री और मिनट्स का रिलेशन है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, तो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो 47 डिग्री तो एज इट इज ही है, 30/60 जो है वो 1/2 हो जाएगा। 1/2 मतलब 0.5, तो ये आपका बन गया 47.5 डिग्री। अब ये सारी वैल्यू मेरे पास डिग्री में हो चुकी है। नाउ आई कैन कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। तो करते हैं कन्वर्जन। अब इसको आप इधर लिख लेते हैं कि वन डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, ये हम लोगों को दिमाग में होना चाहिए। तो अब हमने क्या लिखा था कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियंस के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री के इक्वल क्या होगा, π/180 रेडियंस, और मेरे पास माइनस का 47.5 है, तो माइनस एज इट इज आ जाएगा। और जैसे अभी स्टार्टिंग में बात की, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि जो एंगल है वो क्लॉकवाइज हमने कंसिडर किया है। तो ये मेरे पास इसको सॉल्व करके 475,180, एक ज़ीरो यहाँ की लग जाएगी, नेगेटिव और पाई, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा 95/360 पाई -19/72 पाई रेडियंस। तो ये मेरा आंसर डन हो गया। -47.5 डिग्री किसके इक्वल आ गया, 19/72 पाई रेडियंस के इक्वल आ गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, 19 π/72 सही है, फर्स्ट का 5 π/26 सही है। ओके, अब नेक्स्ट वन बहुत इजी है, 240 डिग्री, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं करना उसमें, तो हम लोगों को सिंपली सीधा डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास। तो थर्ड पार्ट इज 240 डिग्री। तो 180 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो पाई रेडियंस के इक्वल होता है रिलेशन। तो 1 डिग्री में π/180 रेडियंस होगा, और 240 के लिए व्हाट विल आई यूज, मैं 240 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली, कटिंग हो जाएगी 0 से 0, ये 6 के टेबल पे कटेगा, तो 4/3 पाई हमारे पास आ जाएगा। और इस तरीके से ये 240 को हमने 4/3 पाई रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया। ये लीजिए। फोर्थ वन है 520 डिग्री, ये भी बहुत इजी है, मैं यहीं पे इसको चेंज करता हूँ। अगर आपने बेसिक चीज़ पता चल गई है कि कैसे कन्वर्जन होना है, तो फिर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 520 से सिंपली क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 से 0 कट गया,
ये 2 के टेबल पे 26 और नीचे 9 आ जाएगा। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल 4 पार्ट्स डन हो गए। एक बार से मैच कर लेते हैं। यस, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो पहले क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि अगर मुझे रेडियन और डिग्री को आपस में कोरिलेट करना है तो मुझे रिलेशन का याद रखना है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, और अगर मुझे डिग्री और मिनट को कोरिलेट करना है तो आई हैव टू यूज कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट। अब मुझे रेडियंस में वैल्यू दे दी है और मुझे उसका डिग्री मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। और मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 11/16 11/16 और मुझे क्या करना है, रेडियंस को डिग्री में चेंज करना है। अब यहाँ पे जो मैं पाई यूज करूँगा, अब ये भी आपको दिमाग में रखना है कि जब मुझे रेडियंस को डिग्री में बदलना है तो मैं पाई का यूज तो करूँगा ही। तो यहाँ पर मुझे पाई की वैल्यू क्या टेक ओवर करनी है, 22/7 करनी है। तो यानी कि जब आप डिग्री से रेडियन में जा रहे हो तब आप लोगों ने पाई को 22/7 कंसिडर नहीं करना, लेकिन जब आप रेडियन से डिग्री में जा रहे हो तो पाई को हम लोग 22/7 या 3.14 एज पर गिवन हम लोग यूज करेंगे। चलिए, तो रिलेशन क्या था मेरे पास, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस के इक्वल था। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको उल्टा लिख दूंगा, क्योंकि मुझे रेडियन से डिग्री में जाना है। तो आई विल राइट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल होगा, 180 अपॉन पाई के इक्वल होगा। और जैसे कि आपको बताया कि पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 22/7, तो 7 चला जाएगा नोमिनेटर में। और मुझे टोटल रेडियन कितना है, 11/16 रेडियन दिया हुआ है। तो आई विल डू द कैलकुलेशन इनटू 11/16। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 11/16 से। अब आप इसको कटिंग करें, ये 2 पे कट गया, ये 90 पे कट गया, ये 8 पे और ये 45 पे। तो ये मेरे पास आ गया 35,315 अपॉन 8। तो ये मेरे पास 315 अपॉन 8 डिग्री आ गया। अगर तो ये प्रॉपर आ जाता, प्रॉपर मतलब नीचे हमारे पास 1 होता, तो जैसे 60 डिग्री, 61 डिग्री, 300 डिग्री, फिर तो ठीक था। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपर नहीं आया, तो मुझे इसको थोड़ा और बेटर फॉर्म में लिखना है। तो वो कैसे मैं लिखूंगा, अब थोड़ा समझना है। सबसे पहले आप 315 को 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए पर डिवाइड करते हैं, पहले ध्यान से इस चीज़ को समझना है। तो ये 3, 75, 72, 9, 3। तो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 3, यहीं पे छोड़ देंगे, कोई पॉइंट वगैरह नहीं लगाना। तो ये मेरे पास आ गया 39 3/8 डिग्री। सिंपली हमने डिवाइड ही किया है इसको और मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब आप क्या करोगे, 39 डिग्री तो सही है। अब जो 33/8 है इसको इधर कर लेते हैं अपना, 3/8 है। तो इसको प्रॉपर नंबर बनाने के लिए मैं इसके मिनट बना दूंगा। क्या बना दूंगा, मैं मिनट बना दूंगा। और मिनट के लिए रिलेशन क्या था कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो इसका मतलब है जो 3/8 डिग्री होगा, 3/8 डिग्री होगा, अगर मैं उसके मिनट बनाना चाहूँ तो मुझे 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 4 के टेबल पे कट कर देंगे, तो इट विल बी 45/2। तो ये आ जाएगा 45/2 मिनट्स। तो मतलब मुझे क्या करना है, जो डिग्री में फ्रैक्शन आ गया उसको मुझे मिनट में कन्वर्ट कर लेना है बाय मल्टीप्लाइंग बाय 60। अब मुझे क्या करना है, अब 45 को 2 से डिवाइड करो, क्योंकि 45/2 है। तो यू विल गेट 2, 2, 1।
तो 39 डिग्री को एलिप्स लिख दो। ये आपके पास आ गया 22 1/2 मिनट। लो जी, हमने इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अभी भी 1/2 आ रहा है, यानी कि अभी भी फ्रैक्शन आ रहा है, तो मुझे इसका मतलब कि आगे भी सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो ये क्या बना मेरा 39 डिग्री 22 मिनट्स। अब रहेगी कहानी किसकी, 1/2 की। तो यानी कि अब मुझे इस 1/2 को फर्दर कन्वर्ट करना है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। डिग्री ये मिनट, मिनट और ये सेकंड। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास 1/2 है, यहाँ पे लिखता हूँ 1/, जो मेरे पास यहाँ पर 1/2 मिनट है, अगर मैं इसके सेकंड बदलना चाहता हूँ तो मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना है। जस्ट लाइक जैसे हमारे क्लॉक में होता है, वही कहानी है 30 सेकंड। हालांकि वो चीज़ नहीं है, लेकिन आप उसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो फिर ये मेरा क्या बना 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकंड। तो आपने देखा कि अगर मुझे रेडियंस को डिग्री में बदलना है, अगर प्रॉपर डिग्री में नंबर नहीं आ रहा, तो मुझे उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके पहले कुछ पार्ट मिनट में कन्वर्ट करूँगा, और फिर अगर मिनट भी फर्दर प्रॉपर फॉर्म में नहीं आया तो उसके सेकंड में कन्वर्ट कर दूँगा। ये चीज़ है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, फिर नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या याद रखनी है आपने, बिल्कुल सही है कि यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 हम लोग पुट करेंगे अगर रेडियंस को डिग्री में बदलना है। लेकिन अगर डिग्री को रेडियंस में बदलना है तो फिर पाई का पाई ही यूज करना है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। -4, तो सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसमें है -4। रेडियंस लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मुझे इसको बदलना है डिग्री में। तो अच्छा, नेगेटिव का मतलब है कि एंगल हमारा क्लॉकवाइज है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव को लास्ट में पुट कर देंगे। फिलहाल अपन 4 रेडियंस को कन्वर्ट करते हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि जो पाई रेडियंस होता है वो होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो 1 जो रेडियन है वो 180/पाई के इक्वल होगा डिग्री में, और पाई की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 22/7। ये आ गया। मेरे पास है 4 रेडियन, नेगेटिव हम लोग लास्ट में लगा देंगे, तो इसीलिए हम लोग नेगेटिव को नहीं खींचने वाले साथ साथ। तो 180/22 × 7 × 4, तो ये कटिंग हो जाएगी। तो यू विल गेट 180 × 7 को 2 से किया 14, 72, 18, 2, 15, 2। So it will be 252 divided by 11 and this is a degree। अब देखिए यहाँ पर भी जो डिग्री में वैल्यू है वो प्रॉपर नंबर नहीं आया, तो मतलब मुझे डिवाइड में जाकर इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो मैं ये लिख दूंगा 250, इधर डिवाइड करेंगे पहले तो 252 को 11 से डिवाइड करेंगे, 22 आ जाएगा, 3 2 22 आ जाएगा, तो ये 10 आ गया। तो ये मेरे पास बन गया 22 10/11, और ये होल क्या है आपका डिग्री है। चलिए अब 22 तो एज इट इज लिख दो 22 डिग्री। अब जो 10/11 है ये डिग्री में है, तो इसको डिग्री में, डिग्री से अगर मिनट में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एज यू नो 60 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये सेकंड में मिनट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये बन जाएगा 22 डिग्री 600/11 मिनट्स। अब अगेन ये प्रॉपर नहीं आया तो डिवाइड करेंगे हम लोग। 600 को 11 से डिवाइड करो, 5 4 6, तो ये आ जाएगा आपका 22 डिग्री 54 6/11
मिनट। लो जी, तो ये हमने क्या किया, जो अपने पास मिनट था उसको अपने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अगेन 6/11 है, प्रॉपर नहीं आ रहा तो मुझे यानी कि इसके सेकंड में भी कन्वर्शन करना है। तो ये बन गया अभी 22 डिग्री 54 मिनट्स, और 6/11 को मिनट के अगर मुझे सेकंड बदलने हैं तो अगेन आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये मेरे पास 22 डिग्री 54 मिनट्स 360/11 सेकेंड। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, 360 को 11 से करेंगे 33, 3 3 0 22 2 8 तो 7। तो अप्रोक्सीमेटली 32 पर 7 आ रहा है, तो हम लोग इसको राउंड ऑफ करके क्या कर लेंगे 33 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास फर्दर आगे करने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई और आगे इसको हम लोग कन्वर्जन नहीं है हमारे में, इसको आगे फर्दर सेकंड से किसी और छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर सकें। तो इसीलिए हम लोग इसको यहीं पर क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ओके, लेट मी चेक द आंसर। 22 डिग्री 54 मिनट 33 सेकेंड। 229, ओहो कुछ गलत कर दिया। ओ यो यो यो, यहाँ पर ये 0 तो रह गई थी लगानी, सारा गड़बड़ कर दिया। वो 0 तो कंसिडर किया ही नहीं। ओके कोई बात, दोबारा करते हैं। 4 रेडियंस, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 252, ये तो ठीक था, 1 0 ये वाली भी तो थी, अपॉन 11 और ये डिग्री। अब सारा प्रोसेस हमें करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो डिवाइड करते हैं 2520 को 11 से, 22 32 209। ओके, तो ये आ जाएगा मेरे पास 229 1/11 डिग्री। ओके, तो ये तो डिग्री में कन्वर्जन हो गया, क्योंकि प्रॉपर नहीं है तो आगे भी सॉल्व करेंगे। तो 229 डिग्री 1/11 को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिग्री से कहाँ पे जा रहे हैं, अपन मिनट्स की तरफ जा रहे हैं। तो 229 डिग्री 60/11 मिनट। अब 60 को 11 से डिवाइड करेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 11 55। तो ये आ जाएगा मेरे पास 229 डिग्री 5/11 मिनट, 5/11 मिनट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 229 डिग्री 5 मिनट्स। अब 5/11 है तो इस मिनट के सेकंड बदलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। तो ये मेरे पास बन गया 229 डिग्री 5 मिनट्स 300/11 सेकेंड। डबल वो लगा देंगे अपन कॉमर्स। तो अब इसको जब आप डिवाइड करोगे 300 को 11 से, 22 80 77.227। तो ये 28 अप्रोक्स 27 लिख दो, चलो 27। ये हमारा आंसर आ गया 229 529 का 29 आ रहा है, कोई थोड़ा उधर कैलकुलेशन में कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा, अदरवाइज ये हमारा मतलब इजीली डन हो गया ये चीज़। चलिए अब इसको अपन इरेज कर देते हैं और थर्ड पार्ट की तरफ बढ़े। अच्छा, नेगेटिव का साइन लगाएंगे अपन, एंड में नेगेटिव लगा दियो, क्योंकि हमारा जो रेडियन था वो -4 था, यानी कि क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव लगाना ज़रूरी है।
नेक्स्ट है मेरे पास 5π/3। नेक्स्ट क्वाइट इजी क्योंकि इसमें पाई आ चुका है। तो नेक्स्ट इज 5π/3। तो पाई रेडियंस में 180 होता है, तो 1 रेडियन में 180/पाई होगा डिग्री, और 5/3 पाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5π/3 से। पाई से पाई कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 300 डिग्री सेल्सियस। बहुत इजी, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है उसमें ऑलरेडी पाई दिया हुआ है, तो पाई से पाई कैंसिलेशन हो गया, तो इसीलिए कैलकुलेशन आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है 7π/6। लास्ट पार्ट है ये, फोर्थ पार्ट, जो थर्ड पार्ट था। 7π/6। तो वही चीज़ है, पाई रेडियंस जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल है। 1 रेडियन जो है वो 180/पाई डिग्री के इक्वल है। तो मेरे पास है 7π/6 रेडियन, तो 180/पाई 6/7π, सॉरी 7π/6। रेसिप्रोकल तो करना ही नहीं है, पाई से पाई कट गया, ये 30 पे कट गया, सो आई एम गेटिंग 210 डिग्री। तो ये हो गया कन्वर्शन। तो इस तरीके से हमने आज 3.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डन किए। डिग्री जो है वो आपका, जो आप डी से बनाते हो वही चीज़ है। रेडियन में हम लोग जब लेंथ कंसिडर कर लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस, तब हमारा जो एंगल बनता है सेंटर पे वो रेडियंस में होता है। तो ये हमारी चर्चा जारी रहेगी 3.1 की नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।